आज के इस सी के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल जो बेसिक्स होते हैं सी के। सो हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। सो आप ये बॉक्स देख रहे होंगे। सी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉक्स। तो इस बॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे बिकॉज अगर आप कोई भी प्रोग्राम देखें, अगर आप टर्बो सी में रन करते हैं तो आपको ये लाइंस तो दिखेंगी ही दिखेंगी, और इनके अलावा हो सकता है और लाइंस दिखें, बट ये लाइंस तो आपको बिल्कुल दिखेंगी ही दिखेंगी। सो देखते हैं। सी जब भी आपका कंपाइलर, अच्छा कंपाइलर होता क्या है, बिकॉज आई विल बी यूजिंग दैट वर्ड मेनी अ टाइम्स। सो कंपाइलर क्या होता है? सो अभी के लिए आप मान के चलिए कि ये चीज़ हमारी कंपाइलर है, राइट? ये ब्लू विंडो जो आपको दिख रही है, सो दिस इज योर कंपाइलर राइट नाउ। तो अब हम शुरू करते हैं एक बार इसको डिस्कस करना। देखिए, अ, अगर मैं कंपाइलर पे इस चीज़ को रन करता हूँ तो क्या होगा इससे, तो वो देखते हैं। सबसे पहली लाइन जो एग्जीक्यूट होती है वो एग्जीक्यूट होती है इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच। सो इस लाइन के बारे में सबसे पहली जो चीज़ मैं बताऊंगा वो है कि अगर आप इंक्लूड के बारे में सॉरी बाद में कोई भी चीज़ लिखते हैं ब्रैकेट में, सो ये ब्रैकेट में जो चीज़ आप लिखेंगे इस चीज़ को हम एज अ डिक्शनरी यूज़ करते हैं। ठीक है, सी कंपाइलर इसको एज अ डिक्शनरी यूज़ करता है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब हुआ इंक्लूड करिए स्टीडियो डॉट एच नाम की डिक्शनरी को। अभी देखिए, जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं, सो अगर मुझे कोई भी दिक्कत आती है, राइट, कोई भी दिक्कत आती है, तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी उठाता हूँ, और उस स्टैंडर्ड डिक्शनरी में उसका वर्ड होता है, मीनिंग होता है, राइट? तो वहाँ से मुझे मीनिंग क्लियर होता है, उसके बाद में मैं आगे पढ़ना शुरू करता हूँ। तो सिमिलरली सी लैंग्वेज के अंदर ये वॉइड मेन के अंदर हम जो भी चीज़ें लिखते हैं, राइट, उसके अंदर अगर कंपाइलर को कोई भी दिक्कत आती है तो वो सीधा जाता है कहाँ पर? स्टीडियो और कॉनियो नाम की डिक्शनरी के पास में जाता है, जाके वहाँ से मीनिंग को क्लियर करता है। जैसे ही उसे मीनिंग क्लियर हो जाता है, सो वो आगे वाली लाइन को एग्जीक्यूट या पढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है। सो ये था इसका मीनिंग पहली लाइन का। सो इसका मतलब हुआ सर कि क्या बोलते हैं, कॉन्यू डॉट एच जो है वो भी एक डिक्शनरी हुआ। सो बिल्कुल ये भी एक डिक्शनरी हुआ। अभी सर दो डिक्शनरी की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, अगर आप कोई भी एक स्टैंडर्ड अगर डिक्शनरी उठाए ना इंग्लिश का, तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि उसमें जो वर्ड्स हैं वो बेसिकली कुछ इस तरीके के होंगे। पहला जो वर्ड होगा वो ए से शुरू होगा, दूसरे फिर जो आगे के वर्ड्स होंगे वो बी से शुरू होंगे। सो आप देखेंगे इसी तरह से जेड तक अरेंज होंगे वर्ड्स। तो सिमिलरली जब मैं सी की बात करता हूँ या सी कंपाइलर की बात करता हूँ, तो उसमें जो डिक्शनरीज होती हैं, जैसे स्टीडियो हो गई, कॉनियो हो गई, सो स्टीडियो में वो फंक्शंस रखे हैं। सी मैंने वर्ड्स को फंक्शन से रिप्लेस कर दिया। सो स्टीडियो में वो फंक्शंस रखे हैं जिनके सबके मीनिंग या फिर आप कह सकते हैं फंक्शंस लगभग एक जैसे हों। कॉन्यू में वो फीचर्स रखे हैं जिनके वर्ड्स ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। ठीक है, जिनकी वर्किंग लगभग एक जैसी है, उनको एक साथ इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने अलग अलग डेफिनेशंस जो है, जो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरीज सेट कर दी। इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में हम पढ़ते हैं क्या? वॉइड मेन। अभी वॉइड मेन क्या है? तो देखिए, जब भी हम इंग्लिश लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो हम एक कॉपी का यूज़ करते हैं। सो अभी के लिए आप मान के चलिए कि वॉइड मेन जो है वो क्या है? वॉइड मेन इज जस्ट लाइक अ कॉपी। ये मान के चलिए आप अभी के लिए। तो मतलब कि जितनी भी चीज़ें हम लिखेंगे विल राइट इन वॉइड मेन। ठीक है। उसके बाद में इस चीज़ का मतलब मैं बाद में समझाऊंगा जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। सो उस समय हम इस चीज़ का मतलब देखेंगे कि डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है। और ये लाइंस जो है, ये लाइंस बता रही हैं कि हाँ, इसमें मैंने कुछ प्रोग्रामिंग लिखी हुई है। ये मेरी कॉपी है, इसमें मैंने कुछ प्रोग्रामिंग लिखी हुई है। अब ये सिंबल अगर आप देख रहे हो, इस सिंबल की बात कर रहा हूँ मैं। ये सिंबल यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। सो अगर इस सिंबल को आप देखें तो ये सिंबल क्या बताता है? देखिए, जब भी आप इंग्लिश में लिखते हैं, सो फॉर सपोज अगर मैंने कुछ भी लिखा है इंग्लिश में तो लास्ट में मैं फुल स्टॉप ज़रूर लगाता हूँ। वो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि आपने स्टेटमेंट को फिनिश कर दिया, राइट? सो सिमिलरली जब भी आप सी की कोई भी लाइन को एंड करेंगे, सो आप लास्ट में फुल स्टॉप की जगह ये साइन लगाएंगे। ठीक है।
इस साइन का मतलब है कि आपका पहला स्टेटमेंट खत्म हो गया है और अब आप जो लिखेंगे वो दूसरे स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। और इस जो कॉपी है, अब हमारी जो वॉइड मेन करके कॉपी है, उसको हम लिखेंगे किस तरह से? सबसे पहले इस तरह का एक ब्रैकेट लगाएंगे, कैन सी दिस ब्रैकेट, देन वील क्लोज आर कॉपी। जो भी कॉपी में लिखेंगे उसे ब्रैकेट से ही क्लोज करेंगे और इसी ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। ठीक है। सो ये था बेसिक जो था बिल्कुल कॉपी के बारे में। ठीक है। जो चीज़ें हमें लिखनी ही लिखनी होंगी सी के अंदर ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में। ठीक है। अभी हमने देखिए यहाँ तक डिस्कस कर लिया है, यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। सो अभी मुझे डिस्कस करना है कि प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है। प्रिंटफ फंक्शन देखिए दो तरह से, मैंने एक ही स्टेटमेंट को दो तरीके से लिख सकते हैं। प्रिंटफ चीज़ को, फंक्शन को किस तरह से? अगर मान लीजिए जब भी मैं किसी कॉपी में लिखता हूँ, कोई भी कॉपी में लिखता हूँ, सो होगा क्या? मैं पेन का तो यूज़ करूँगा ही करूँगा, कुछ भी चीज़ लिखने के लिए करूँगा ना। सो सिमिलरली जब भी मुझे सी कंपाइलर के अंदर या मेरे वॉइड मेन के अंदर कुछ भी चीज़ लिखनी है, तो मैं यूज़ करूँगा प्रिंटफ का हमेशा ही। उसके बिना मैं कोई चीज़ लिख ही नहीं पाऊँगा। तो प्रिंटफ का यूज़ इज जस्ट लाइक अ यूज़ ऑफ अ पेन इन अ कॉपी। ठीक है। सो प्रिंटफ को इस तरह से यूज़ करना पड़ता है। मीन्स फॉर सपोज मुझे ये चीज़ है, अगर आप देख रहे हो, सो ये लिखा हुआ है मैंने, माई नेम इज़ कुणाल। ठीक है, प्रिंटफ के अंदर लिखा है ये चीज़। सो ये चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी है, माई नेम इज़ कुणाल, सो ये किस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी? ये डिस्प्ले होगी कुछ इस तरह से। आप देख पा रहे होंगे ये जो चीज़ मैंने लिखी हुई है, माई नेम इज़ कुणाल करके, सो ये इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर प्रिंटफ से। ठीक है। सो ये काम होता है प्रिंटफ का। उसके बाद में आता है कि ये चीज़ क्या है फिर? तो ये भी प्रिंटफ का ही यूज़ है एक तरह से। अभी इसके अंदर क्या करते हैं, सी मैंने यहाँ लिखा है सम इज इक्वल्स टू परसेंट डी, और फिर आगे कॉमा लगा के 5 लिखा है। अब पता है प्रिंट क्या होगा? स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा दैट सम इज लिखा हुआ आएगा और उसके बाद में लिखा हुआ आएगा 5। मतलब कि परसेंट डी का यूज़ करने पे, जैसे ही मैंने ये चीज़ यूज़ करी, दैट इज योर परसेंट डी यूज़ करी, यूज़ करते ही मैं किसी भी चीज़ को कॉल कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ को नहीं। सी देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक चीज़ है परसेंट, ठीक है। तो परसेंट डी जो चीज़ है वो यूज़ होती है तब भी मुझे इनडायरेक्टली किसी भी इंटीजर वैल्यू को बुलाना हो ना, तो भी मैं परसेंट डी यूज़ करूँगा। परसेंट एफ यूज़ होता है कब? जब मैं किसी भी फ्लोट वैल्यू का यूज़ करता हूँ। अभी फ्लोट वैल्यू क्या है? फ्लोट वैल्यू हो गई जैसे कि मैंने बोला 0.2 हो गया, 0.2 हो गया, राइट? और 0.135 हो गया। सो इस तरह से जो भी डेसिमल वाली वैल्यूज होती है ना पॉइंट्स के साथ में, तो उनको हम बोलते हैं फ्लोट वैल्यूज। सिमिलरली मुझे हो सकता है कि मुझे करेक्टर वैल्यू डालनी हो। करेक्टर मतलब कि ए बी सी डी हो गया, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, है ना। सिंगल डिजिट्स हो गए, कोई भी 1 हो गया, 2 हो गया। सो इस तरह से कोई भी करेक्टर अगर मुझे डालने हो तो मैं परसेंट सी का यूज़ करता हूँ। इनडायरेक्टली अगर किसी चीज़ को मुझे यूज़ करना है तभी मैं यूज़ करता हूँ किसका? स्कैन एफ फंक्शन का। अभी मुझे क्या करना है? अभी मैं सीख रहा हूँ कि जो लास्ट चीज़ बची है स्कैन एफ फंक्शन, ये क्या करता है? सी, एक तो है कि मैं सम इज इक्वल्स टू परसेंट डी 5 लिखूँ। इसका मतलब हुआ क्या कि 5 वैल्यू जिसने प्रोग्राम बनाया है वही चाह रहा है क्या कि 5 वैल्यू ही प्रिंट हो परसेंट डी की जगह। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जो प्रोग्राम मेरा देख रहा है ना, वो अगर चाहे, मतलब उससे मैं कोई वैल्यू मांगू, यूज़र से इंटरेक्ट करते हुए मैं कोई वैल्यू उसी से मांगू, सो तब मैं स्कैनएफ का यूज़ करता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सी स्कैनएफ का यूज़ भी मतलब बहुत बेसिक सा यूज़ है, तो मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा अगले प्रोग्राम में। सो बाकी तब तक के लिए आई होप पसंद आया हो। सो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स इट आई गेस। थैंक यू।